हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको सेकंड चैप्टर के सारे बेसिक नॉलेज इस वीडियो में या इस सेशन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपकी प्रश्नावली भी हो जाएगी इसी में कंप्लीट। देखते हैं और जल्दी से अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। चलिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में लिखाया था एक फार्मूला, मैंने आपको लिखाया था लास्ट वीडियो में, ज़रा उसे देख लेते हैं हम। मैंने लिखाया था आपको cos 2a, मैंने आपको cos स्क्वायर a का लिखाया था, जो कि कहाँ से निकालते हैं हम, cos 2a से निकालते हैं। किसका? cos स्क्वायर a का। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये, इसे हम करते हैं कि 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है, cos 2a प्लस 1, 2 को अपॉन में ले आते हैं, 2 इक्वल क्या आ जाता है आपका, cos स्क्वायर a। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, cos स्क्वायर a इक्वल cos 2a मतलब 1 प्लस 2a अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। तो यह क्या बनेगा, आपका सूत्र बन जाएगा cos 2a का। एक और सूत्र लिखाया था मैंने आपको sin स्क्वायर a का। तो sin स्क्वायर a का कहाँ से लिखवाया था मैंने, यहीं से। ये आपका एक सूत्र था, ये दूसरा है। cos 2a इक्वल आपका क्या होता है, टू साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये आपका सूत्र होता है। तो इसे देखेंगे, इससे हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर के a का सूत्र। तो यहाँ पे हम इसे इधर ले जाएंगे और इसे 1 इधर ले आएंगे, तो क्या बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर a इक्वल 1 तो इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस ये माइनस का हो जाएगा cos 2a। ये कैसा हो गया, माइनस का आपका। तो ये माइनस का हो गया, इसे देख लेंगे। इससे आगे क्या करेंगे हम कि साइन स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका दूसरा सूत्र। ये आपका एक दूसरा सूत्र हो गया। ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, एक यहाँ पर। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, आपका नया फॉर्मूला यहाँ से। इसमें देखेंगे हम नए फॉर्मूले में, इसमें c प्लस डी के फॉर्मूले लिखा था मैं आपको, c प्लस डी के। जैसे नंबर 1 फॉर्मूला आपका साइन c, या फिर a प्लस बी बोल सकते हो आप, साइन c प्लस साइन डी इक्वल क्या आएगा, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। क्या आएगा, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपका बनेगा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला देखते हैं आपको, साइन c माइनस साइन डी, ये क्या बनेगा आपका, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये आपका किसका बनेगा, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं आपको, तीसरा फॉर्मूला आपका कॉस c प्लस कॉस डी इक्वल क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये आपका किसका बनेगा, अरे सॉरी, मैं यही बोल रहा था कि ये सेम हो जाएगा, यहाँ पर कॉस आएगा आपका, कॉस। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉस आएगा। ये आपका किसका फॉर्मूला है? सी प्लस डी का, कॉस सी प्लस डी। अगला क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 4 देखते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल क्या बनेगा आपका? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट या फिर क्रॉस कुछ भी साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यह आपका थोड़ा मतलब यही फॉर्मूला कैसा है, थोड़ा अलग टाइप से, और यही ज़्यादा उपयोग में आता है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना और देखना कि कैसे मतलब, या एक और सूत्र निकलता है इसका, या 2 माइनस के 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, माइनस आगे लगा सकते हो या फिर माइनस इसके बीच में। तो ये आपके किसके आगे? सी प्लस डी के फॉर्मूले। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक से, मतलब ए प्लस बी के फॉर्मूले लिखाते हैं। अब आप ए प्लस बी के, जैसे आपको लिखा है सबसे पहला फॉर्मूला फर्स्ट साइन ए प्लस बी के। तो क्या फॉर्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आप क्या है? ये आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं आपका कॉस ए प्लस बी का। ये क्या बनेगा? कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका कॉस ए प्लस बी का सूत्र बनेगा। तो ये सूत्र हो गए आपके। तीसरा सूत्र आता है आपका टेन ए प्लस बी का। टेन किसका आएगा? टेन ए प्लस बी। इसका सूत्र देखेंगे हम, तो इसका क्या बनेगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपकी क्या हो गई? ये आपके सूत्र 3। चौथा सूत्र हो गया आपका टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का सूत्र हो गया आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप देखो कि ये दोनों बस सेम है। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो आपको ऊपर प्लस लगाना, अगर यहाँ पे माइनस दिया आप तो आपको ऊपर माइनस लगाना, नीचे प्लस नीचे माइनस। सेम उसका ऊपर तो सेम, नीचे उसका उल्टा। तो टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब देखते हैं आपके। ये तो हो गए आपके बेसिक फॉर्मूले जो आपको 10वीं 9वीं में, मतलब ये तो अभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हुए हैं आपके। बट आपको पढ़ना क्या है? इन्वर्स त्रिकोणमिति। तो इन्वर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हम लिखवाते हैं अब से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके इन्वर्स त्रिकोणमिति के सूत्र, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र। तो जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया हो, यदि आपको दिया है कि साइन थीटा इक्वल क्या है? एक्स, तो आप क्या निकाल सकते हो? तो थीटा इक्वल आप निकाल सकते हो। इस मतलब साइन को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या है, किस में जाएगा? भाग में। तो साइन इनवर्स लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स। आया समझ में? तो आप थीटा का मान क्या निकाल सकते हो? साइन इनवर्स एक्स। ऐसे यहाँ पे आप क्या निकालोगे? यहीं पे यदि कॉस थीटा इक्वल एक्स, तो
थीटा इक्वल क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये आएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे यदि टेन थीटा इक्वल एक्स तो आपका क्या आएगा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, कॉस का निकाल, मतलब कि कोसेक का निकाल सकते हो। ऐसे ही कॉस सेक का निकाल सकते हो, कॉस का उल्टा। ऐसे ही टेन का, जैसे मतलब कॉट का, जैसे कॉट थीटा लिखा आपने, कॉट थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा इक्वल क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक थीटा लिखा आपने, सेक थीटा इक्वल एक्स, तो सेक थीटा इक्वल क्या आएगा फिर, सेक इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोस थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपके सारे इनवर्स के सूत्र हो गए। और देखते हैं अब आपका, और स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 के सूत्र। टाइप नंबर 1 के सूत्र हैं जो आपके, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये क्या लिख लेगा आपका, थीटा लिख लेगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा आपका, थीटा आएगा। मान लीजिए यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल क्या आएगा आपका, थीटा। तो ये क्या आएंगे आपके थीटा। ये कैसे आया आपको पता है, ये ऐसे आया, मतलब जैसे हम टेन इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बता दूंगा आपको। टेन इनवर्स को 1/10 लिखते हैं हम, तो टेन से आपका टेन हट जाएगा या फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेन थीटा लिया, टेन थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, आपको क्या बचेगा, थीटा। तो इसलिए आंसर क्या आता है, थीटा। ऐसे ही आप यहाँ देख हो सकते हो, इसका उल्टा क्या होता है, साइन का कॉस, कोसेक, तो कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा इक्वल क्या आएगा आपका, थीटा। यहाँ पर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल क्या आएगा आपका, थीटा। ऐसे ही आपको क्या लिखना, कॉट का लिखना आपको, ठीक है। तो ये आपके आएंगे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन, ये हुए आपके, मतलब फॉर्मूला। टाइप नंबर 2 देखते हैं आप हम। टाइप नंबर 2 क्या है आपका, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया जाए साइन और कोष्टक में आपको साइन इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स। उसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये यहाँ पे थोड़ा रफली साइन है आपका, यहाँ पे साइन, और ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा आपका, एक्स बचेगा। बचना तो 1, आपका साइन एक्स बचेगा, क्योंकि साइन से साइन हट जाएगा, सेम उसी की तरह है ये, ठीक है। ये आपका रफली वर्क था। ऐसे ही आपको बता दूँ कॉस है, और यहाँ पर आपको कॉस इनवर्स एक्स दिया जाए, तो क्या बचेगा आपका, एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स दिया जाए आपको, तो क्या बचेगा, ऐसे ही आपको कोसेक सेक कॉट, ये आपको क्या करने हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूले आपको करने हैं। अब फॉर्मूले का टाइप नंबर 3 देखते हैं थोड़ा सा। टाइप 3, टाइप नंबर 3 में आपके कुछ सूत्र कैसे हैं वो अब आपको बताऊंगा। वैसे जैसे आपको दिया जाए साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है आपका, कोसेक इनवर्स 1/x, ये होता है आपका। और यहाँ पर आपको कॉस इनवर्स एक्स इक्वल आपका होता है सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या लिखना, कोसेक का, सेक का, कॉट का। ऐसी जस्ट अब मतलब जैसे ये आपने लिख लिया, अब कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे इन्हें ऐसे लिख सकते हो, जैसे कोसेक इनवर्स एक्स
का आपका उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x होगा। सेक का क्या होगा, सेक इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1/x होगा। कॉट का क्या होगा, कॉट इनवर्स x का आपका टेन इनवर्स 1/x होगा। ये आप क्या होंगे, ये आपके टाइप नंबर 3 के सूत्र होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं हम आपका टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 आपको टाइप नंबर 4 में क्या है, एक मिनट, टाइप नंबर 4 इसमें कौन से फॉर्मूले आपको, इसमें फॉर्मूले जैसे आपको दिए जाए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या आएगा आपका π/2। ऐसे ही आपको टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल क्या आएगा आपका π/2। आपको दिया जाए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल क्या आएगा आपका π/2। तो ये आएंगे आपके सूत्र टाइप नंबर 4 में। चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं। अभी आपका टाइप नंबर 5 में आपके सूत्र कुछ इस प्रकार है कि जैसे आपको दिया जाए साइन इनवर्स माइनस x, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, वो साइन x बन जाएगा। जैसे आपको दिया जाए कॉस या फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ पे साइन कोसेक इनवर्स x है, वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक रह जाएगा, कोसेक इनवर्स x का कोसेक x। तो और यहाँ पर आपका एक टेन इनवर्स x का माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, ये क्या बनेगा, टेन x। तो ये आपके 3 फॉर्मूले ये हैं और जस्ट इसी में टाइप इसी में, बट फॉर्मूले आपके क्या रह गए, कॉस रह गया, सेक रह गया और कॉट रह गया। तो उनके कैसे फॉर्मूले बनेंगे मैं आपको बताऊँगा। इसी में कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बनता है आपका कि पाई माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी आपका क्या बनता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स मतलब कि कॉट एक्स, ठीक है। अब सेक रह गया आपका, सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला भी क्या बनता है, पाई माइनस, क्योंकि ये जब आपके 90 से ऊपर जाते हैं तो ये आपके किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। और साइन मतलब सीधा माइनस लिख दिया जाता है आगे, और मतलब ये पाई में से घटाए जाते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका सेक एक्स। तो ये आपके टाइप नंबर 5 के सूत्र हो गए। अब आपको टाइप नंबर 6 करा दें। कुछ टाइप नंबर 6 है आपका, टाइप नंबर 6 है आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका सूत्र बनेगा। एक और बनेगा आपका क्या, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये सूत्र बनेगा आपका, ठीक है। ये आपके सूत्र बनेंगे। और आपको सूत्र आपके थोड़े और हैं, चलिए लिखाई देता हूँ मैं, थोड़े से और रह गए हैं आपके सूत्र। जैसे एक सूत्र और है टेन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स
जेड इक्वल आपका क्या सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका सूत्र बनेगा टाइप नंबर 6 में। तो क्या लास्ट का ये आपका सूत्र है, लास्ट सूत्र। चलिए टाइप नंबर आपका देखते हैं 7। टाइप नंबर 7 है आपके सामने। तो टाइप नंबर 7 में देखेंगे आपके कुछ सूत्र, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या बनेगा आपका, ये सूत्र बनेगा साइन इनवर्स कोष्ठक में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र बनेगा टाइप नंबर 7 में। एक और सूत्र है आपका, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल क्या सूत्र बनेगा आपका, ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनेगा टाइप नंबर 7 में। और आपके ऐसे कॉस के सूत्र बनेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल क्या आएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनेगा। एक और सूत्र बनेगा आपका यहाँ पर कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल क्या बनेगा आपका बनेगा कॉस इनवर्स एक्स डॉट वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका सूत्र बनेगा एक और किसका, ये आपका सूत्र है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये आपका टाइप नंबर 7 में सूत्र होगा। टाइप नंबर 8 देखते हैं आपका। टाइप नंबर 8 है आपका, इसे देख लेते हैं। इसे टाइप नंबर 8 में मैं आपको दो तरीके के सूत्र लिखाऊंगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स कोष्ठक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक और है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स कोष्ठक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके दो सूत्र हो गए एक जैसे एक फॉर्मेट पे। अब आपको थोड़े और सूत्र, जैसे मान लीजिए आपको 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल कराया जाए, सूत्र बनेगा साइन इनवर्स कोष्ठक में आपका 2x डॉट रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनेगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या बनेगा आपका, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका सूत्र बनेगा। 2 टेन इनवर्स का सूत्र क्या बनेगा आपका, 2 टेन इनवर्स का सूत्र लिखिए जल्दी से, किसी को आता है तो। चलिए किसी ने नहीं लिखा, बताता हूँ। 2 टेन इनवर्स का सूत्र बनेगा टेन इनवर्स में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा सूत्र। अब आपको एक और साइन इनवर्स का सूत्र, मतलब कि सॉरी
टू टेन इनवर्स के भी आपके मतलब 3 सूत्र होते हैं। जैसे एक ये, एक और मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। इसका क्या बनेगा, साइन इनवर्स में बनेगा। साइन इनवर्स में क्या बनेगा आपका 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर टेन इनवर्स लिया है तो माइनस लगाना है, और साइन इनवर्स लिया है तो प्लस लगाना है। आपका एक और सूत्र बनेगा इसी का, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनेगा। अब आपको टाइप नंबर 9 और करा देते हैं। 2 टाइप के रह गए बस, 9 और करा देते हैं आपको। टाइप नंबर, और ये लास्ट के आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रश्नावली में यूज होंगे तो ज़रूर याद कर लें। और टाइप नंबर 9 और 10 भी आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे आपको 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र लिखाया जाए तो क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका सूत्र बनेगा 3 साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या सूत्र बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जस्ट साइन का उल्टा। अब यहाँ पे आपका 3 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या बनेगा आपका, 3 टेन इनवर्स का सूत्र बनेगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके सूत्र हो गए 9 टाइप के। अब लास्ट टाइप है आपका 10, और फिर सूत्र आपके ख़त्म, प्रश्नावली आपकी स्टार्ट करेंगे हम। तो टाइप नंबर 10 स्टार्ट करते हैं सूत्र का आपका। टाइप नंबर 10, तो ये आपका लास्ट टाइप है, और ये सूत्र आपके मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े मतलब कठिन से भी हैं। तो आप देखोगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे 2a को आपको क्या इसमें बताना, a में जैसे मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने आपको लिखाया था साइन 2a का सूत्र इक्वल क्या होता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस a। बट आपको यहाँ पे किस में बदलना, a में। तो मान लीजिए आपको दिया जाए यहाँ साइन a का सूत्र, तो आपका a का सूत्र क्या बनेगा, साइन 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये आपका किसका सूत्र बनेगा, ये आपका बनेगा 2 साइन 2a का। जब आपका सिर्फ a दिया जाएगा जब ये सूत्र बनेगा। अब आपको जैसे दिया जाए कॉस 2a का, कॉस 2a का आपका सूत्र क्या होता है, कॉस 2a का सूत्र होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया जाए कि कॉस a का सूत्र, तो आपको क्या बनाना है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ये आपका किसका बनेगा, कॉस a का। लास्ट आपका लास्ट फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखेंगे और साथ ही आज या कल में आप इन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि इनके बिना आपको एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 2 टेन ए का क्या लिखवाया था मैंने आपको, 2 टेन 2a का 2 टेन a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये मैंने आपको सूत्र लिखवाया था 2 टेन 2a का। मान लीजिए वो आपको टेन a का सूत्र पूछे तो आप टेन a का सूत्र क्या लगाओगे, 2 टेन a बाई 2 अपॉन माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। ये आपके हो गए टाइप नंबर 10 के सूत्र। ये आपके इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े ज़्यादा कठिन मेरे हिसाब से हार्ड तो नहीं है, बट हाँ थोड़े कह सकते हैं आप इसे। तो ये आपके लास्ट टॉपिक हो गया। अब आपका करते हैं हम प्रश्नावली स्टार्ट। मान लीजिए प्रश्नावली आपकी, प्रश्नावली कौन सी आपकी, प्रश्नावली 2.1, आपकी प्रश्नावली 2.1। जैसे 2.1 का
कौन सा बोर्ड है? ये आपका एनसीईआरटी बुक है बेटे, पूछ रहे हैं कौन सी बुक है? एनसीईआरटी बुक है आपकी 12th क्लास की, एनसीईआरटी बुक 12th क्लास। और मेरे हिसाब से सारे यूपी बोर्ड के लिए है, क्योंकि सारे यूपी बोर्ड में मतलब हिंदी बोर्ड के लिए ये सारे हिंदी बोर्ड, हिंदी मतलब बिहार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा सब इसी में आ जाता है, तो ये पूरे हिंदी बोर्ड के लिए आपका। तो सब देख सकते हैं इसे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली 2.1 के। आपका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे हिसाब से आई होप सब पे बुक होंगी, बट जिस पे नहीं है देख लेंगे। आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, जैसे आपको ऑप्शन दिए मैंने -π/6, बी ऑप्शन π/6, या फिर आपका π/2, या आपका डी ऑप्शन है 0। तो आपको ऑप्शन भी दे दिए मैंने, और आपको सॉल्व करना और ये बताना मुझे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको क्या बताया था साइन इनवर्स के में? मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स अगर यहाँ पर x हो तो आप क्या लिख सकते हो, साइन को बाहर और साइन इनवर्स x ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखने के लिए आपको ये क्या बनाना है, साइन, ये माइनस कहाँ पर लाना है, आपको बाहर लाना है, साइन इनवर्स। अब ये क्या बनेगा आपका 1/2। ये आपका क्वेश्चन इसकी फॉर्मेट में बन गया। बट अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको ये भी याद करने के लिए दिए थे कि इसका क्या त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसमें इसका मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स ये आपका किसका मान होता है, 30 का। 30 को हम क्या कह सकते हैं, π/6 कह सकते हैं। तो इंटू साइन π/6। अब आपका इससे ये कट जाएगा, बट हम काटेंगे नहीं, काटने पे हमारा गलती भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से टीचर गलत कर देते हैं, जैसे एग्ज़ाम के दिनों पे काट पीट की वजह से। तो सबको पता है कि इसलिए ये सब जानते कि इससे हट जाएगा। बस आपका क्या बचा, माइनस आगे बचा, और ये आपका क्या आ गया π/6, माइनस आपका आगे और ये आ गया आपका π/6। तो क्या कहलाया आपका, ये कहलाया आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आपको, मैंने फिर वही बताया था, जब कॉस अगर साइन इनवर्स -x है तो ठीक है, अगर नहीं है, माइनस नहीं है इसमें, तो सीधा आप कर देंगे कि ये किसकी वैल्यू है, त्रिकोणमिति टेबल में किसी की वैल्यू है। आपको मैंने त्रिकोणमिति की टेबल याद करने की दी थी, सबको याद हो गई? ओए सबको याद हो गई कि नहीं हुई? जिसे नहीं याद हुई हो वो याद कर लेना, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। तो जैसे आपका कॉस इनवर्स, और ये आपकी किसकी टेबल में किसका मान होता है, ये आपका टेबल में 30 का मान होता है, और साइन में आपका 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान है, तो कॉस में किसका होगा, 30 का। अब जब कॉस में 30 का है तो इसका 30 को हम क्या कहते हैं, कॉस π/6। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा π/6। अरे मैं इसमें वैसे आपको ऑप्शन देना भूल गया, चलिए कोई नहीं, अगले में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसेक इनवर्स 2 क्या आएगा आपका, ऑप्शन दे देते हैं आपको, एक मिनट। आपको ऑप्शन है आपके लिए π/6 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका -π/6, सी ऑप्शन है आपका π/2, डी ऑप्शन है आपका 0। ये आपके ऑप्शन है। तो अब इसमें हम हल करते हैं। इसमें माइनस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो माइनस नहीं है तो इसे हम सीधा सीधा कर देंगे। सीधा मतलब कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स x
कोसेक इनवर्स। अब ये किसी ना किसी का मान होगा टेबल में, आपने यदि याद किया होगा तो ये टेबल में किसका मान है, ये टेबल में कोसेक 30 का मान है। और कोसेक 30 को हम क्या लिखते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ, कोसेक 30 को लिखते हैं हम π/6। तो इससे ये हट जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, π/6। फर्स्ट ऑप्शन आपका इज करेक्ट, ये कहलाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3। आपको इसके भी ऑप्शन दूँ, चलिए दे देता हूँ। माइनस के π/3, बी π/3, सी π/6, डी π/4। चलिए आपको ऑप्शन दे दिए मैंने 4। अब इससे सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि मैंने आपको बताया माइनस, और वो भी किसका, साइन का, कोसेक का और टेन का। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये हो टेन इनवर्स माइनस है तो हम माइनस को आगे लिख लेंगे और टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे सीधा सीधा। तो इसे बनाएंगे हम ऐसे। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे कि माइनस आपका बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स ये आपका रूट में 3। अब ये आपको पता होगा, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये किसी ना किसी का मान है। तो आप याद किए होंगे तो बता देंगे कि सर ये π/3 का मान है, मतलब कि tan 60 का मान है। तो tan इनवर्स tan 60 का मान है, ये आपकी त्रिकोणमितीय टेबल में, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में। तो आप इसमें देखेंगे कि tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। आपका इससे ये हट जाएगा और ये माइनस आपका चल ही रहा है, तो माइनस π/3 यह होगा आपका आंसर। यह आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक और, चलो एक और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। हाँ, थोड़ा ये तो भी क्वेश्चन है मतलब कराने के लायक। तो मैं आपको ये बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 5 सॉरी। इसके भी ऑप्शन दूँ आपको। इसके ऑप्शन है आपके, 1 मिनट, इसके ऑप्शन है आपके सामने। पहला 3π/6, दूसरा 5π/6, तीसरा आपका π/2, चौथा आपका 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी कॉस इनवर्स एक्स माइनस के और सेक और कॉट के बारे में। देखते हैं उसे क्या लिखवाई थी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो आपका क्या लिख सकते हैं हम उसे कि पाई में से घटाना आपको कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका होगा। तो अब देखेंगे इसे कैसे करेंगे कि यहाँ से हल करते हैं इसे। पाई तो आपने लिख लिया, माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस आपका कहाँ आ गया, यहाँ। तो क्या बनेगा ये 1/2, ये आपका ऐसे बनेगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस, आपको पता ही है किसी ना किसी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, तो कॉस 60 की होगी। जब साइन 30 की है तो कॉस की 60 में होगी। तो कॉस 60 को क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं आपको, कॉस 60 को π/3 कह सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा सॉरी। कॉस 60 को हम π/3 कह सकते हैं। तो कॉस 60 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस माइनस कॉस π/3। तो इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका पाई माइनस π/3। सॉरी, इसका मतलब ऑप्शन में ही यहाँ पर 2 है तो आपका सही ऑप्शन। तो इससे देखेंगे हम क्या बनेगा। 3 का हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आया। यहाँ पर 3 पाई माइनस के पाई, तो क्या आएगा आपका आंसर
2π/3। 2π/3 आपका आंसर आया। क्या आंसर आया आपका? 2π/3। तो आपका 2π/3 आंसर होगा इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में थोड़ा गलत दे दिया था ऑप्शन मैंने, कोई नहीं, सॉल्व करने के बाद तो सही आया ऑप्शन। ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आपको खुद से करने हैं, सेम ऐसे ही हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये मैं कराऊंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 आपको करने, मैं आपको लिख देता हूँ, अगर जिस बच्चे पे बुक नहीं है तो वो जिससे कर ले हमारे से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 ये, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये 10। अगर जिस बच्चे पे बुक नहीं हो वो क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है मैंने, और जिस पर भी नहीं होगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं उसे सॉल्व करवा दूँगा उसे अगली वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है वीडियो ख़त्म होने पर। चलिए देखते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर, अब क्या आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा हो कि tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, वो भी किसके? माइनस के। अगर आपने ये सब 10 क्वेश्चन तक कर लिए तो 11 क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। मैंने आपको बताया था ये प्लस का है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और माइनस का भी होता है और 10 है उसके साथ तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो tan इनवर्स ये x है, ये किसी का मान है, तो ये किसका मान है? 45 का। और tan 45 को हम क्या लिखते हैं? π/4 लिखते नहीं लिखते? टेबल में लिखते हैं या नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस लग गया। ये आपका कॉस इनवर्स है, वो भी माइनस वाला। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये किसका मान हो जाएगा? जब माइनस बाहर आ गया है आपका, पाई के पीछे माइनस है जो ये वाला है, तो ये बाहर आ गया। अब ये किसका? साइन 30 का मान होता है कॉस 60 का। कॉस 60 का मतलब कि कॉस π/3 का। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लो क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स, क्योंकि साइन और टेन और कोसेक में मैंने आपको बताया था माइनस बाहर आ जाता सीधा सीधा। अब ये बचेगा आपका साइन, ये किसका मान होगा? π/3 का, मतलब कि साइन 30 का। तो ये आपका 10 से 10 हट जाएगा, कॉस से कॉस, और ये हट जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा? π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस के π/6, ये आपके बचेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम ऐसे करते हैं कि चलो इन सबको सॉल्व एक साथ ऐसे कर लेते हैं। π/4 प्लस 3 यहाँ पे जाएगा तो 2π/3 बचेगा। 2π/3 प्लस π/6, मतलब कि सॉरी माइनस, आपका क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एलसीएम क्या आएगा? 12 एलसीएम आएगा। 4 दिया 12, 3π प्लस 3 चौका 12, 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12, तो ये कितना आएगा? 2π। ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे तो आपका क्या बचेगा कि 8 और 3 और 8 11 में से 2 घटाए तो 9π/12। देखोगे कि ये 3 से ये कितने बार कट रहा है? 3 से 3 बार और ये 3 से 4 बार। तो ये आपका क्या आएगा? इसे आप लिख सकते हो 3π/4। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा करेक्ट आंसर। 3π/4 आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपने देख लिया होगा और मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं आपका। आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 आ रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया, जैसे आपको बताया था कॉस इनवर्स, ये किसी की वैल्यू है, किसकी है, कॉस पाई बाई किसकी है, मैंने आपको बताया साइन में 30 की होती है और कॉस में किसकी होगी, 60 की। तो क्या होगा, पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स, ये किसकी मान है, साइन में ये का, ये साइन 30 का मान है, तो 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब आप देखोगे इस कॉस से ये कॉस हट गया, साइन से साइन हट गया, साइन इनवर्स से साइन, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा आपका यहाँ पर प्लस 2 इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएंगे, तो 2 पाई बाई 6 ये आपका बचेगा। एलसीएम लेंगे हम आपका, तो क्या आएगा 6, एलसीएम क्या आएगा आपका 6, तो यहाँ पे देंगे तो 2 पाई हो गया प्लस 2 पाई ये हो गया, तो कितना आया आपका 4 पाई बाई 6। अब आप देखोगे कि 2 से ये भी हट रहा है, 2 से ये भी हट रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 3, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या होगा, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली आपकी 2.1 आपकी 12 क्वेश्चन तक होगी। अब आपको 13 क्वेश्चन है आपका, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, और 14 भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन को आप करोगे, बस 13 को मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने पूछा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल वाई है तो क्या होगा इनमें से। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की जो वो होती है, क्या साइन की लिमिट होती है, वो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक होती है। तो इसमें देख लेंगे आप, मैं आपकी बुक में लिखी रही है, टेबल बनी पड़ी है, मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी, इसलिए आप अपनी बुक में से देख सकते हो। और इसका माइनस पाई बाई 2 से कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लोगे, ऑप्शन भी दिए हैं उसमें और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लोगे, मुझे यकीन है आप पर। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से रह ना जाए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।